तो स्टिपियंस, क्या हालचाल बच्चों। रात के 10 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ सीट सॉल्व करने के लिए क्लास 11 बैच का जो जेईई मेन और जेईई एडवांस की जो बच्चों की तैयारी होती है, जो बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उनकी तैयारी मैं कराऊंगा और जेईई एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई, उसी का सीट सॉल्व करने के लिए मैं जा रहा हूँ। जिसे कल संडे है, कल संडे को उसकी सारी डिस्कशन होगी, तो उसी की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। देख सकते हैं इस तरह से किताब, ये आपकी सीट्स है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सीट्स वगैरह, ये सीट्स में दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये सीट है और ये हमारी कॉपी है। ये हमारी क्या है, कॉपी, जिसमें से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं इस तरीक़े से सॉल्व होती। लॉगरिथम का डिस्कशन होगा। और मैं यही बच्चे लोग से कहना चाहूँगा, बेटा बहुत मेहनत लगती है आपके क्लासरूम में, जो लेक्चर आपको मिलती है अच्छे लेवल की, उसके लिए रात में प्रिपरेशन होती है। तो बच्चे एक टीचर को इतनी मेहनत करना पड़ता है, तो बेटा आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से आप जोड़ लें। आप उसी तरीके से मेहनत करना चालू कर दे बेटा। ज़िंदगी में अभी अगर नहीं पढ़ोगे बेटा तो ज़िंदगी में बहुत पछताओगे। पढ़ने का उम्र है, पढ़ने पर फोकस करें और किसी चीज़ पर फालतू फोकस नहीं करें। और टेस्ट दे, रेगुलर टेस्ट दे और प्रैक्टिस जितना से जितना हो सकता उतनी प्रैक्टिस करें। और जो तुम कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, जो तुमसे ना हो पाएगा, उसको कह देना जब वक्त आएगा तो हमसे ही हो पाएगा। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। जो लोग कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि हमसे ही होगा। तो इसलिए बेटा आज से पढ़ना चालू कर दें और मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करते हैं। और सारे बच्चों को क्या करें, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़े और डिटेल में पढ़े और एक सिर्फ आंसर के पीछे नहीं भागे भाई। आज जेईई मेन और जेईई एडवांस की किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंसर के पीछे नहीं मेरे भाई भागे, आंसर के पीछे नहीं भागे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागे। एग्ज़ाम में आंसर से मतलब होता है, बट एग्ज़ाम से पहले जब प्रिपरेशन कर रहे होते तब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के पीछे ध्यान रखें, बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखे, एक एक कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो समझ में आ रही मेरी बात। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें आज इतनी क्वेश्चंस करनी है, इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। डेली एक टारगेट बनानी, जो चैप्टर पढ़ चुके इस चैप्टर के डेली 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्स बनाना चाहिए, मिनिमम 30 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। कोचिंग की टाइमिंग और अपनी प्रिपरेशन की टाइमिंग, रिवाइज करने की टाइमिंग में, उसके अलावा अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा सकते तो उसकी टाइम टेबल बनाएं और अच्छे से मेहनत करें, दिन लगा के मेहनत करें बच्चों। समझ में आ रही मेरी बात। और तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस बनाए रखना है, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स भी की, और बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की भी। बायोलॉजी नहीं, जेईई वाले बायोलॉजी नहीं, जेईई वाले सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों को बैलेंस आपको बनाए रखना है। और बस यही कहेंगे कि डेली आप पढ़िए और डेली पढ़ने पर ध्यान दीजिए बेटा। और कोचिंग क्लासेस नागा नहीं करें, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ नागा नहीं करें और सर की बात माना करें। सर जो गाइड कर रहे हैं आपको उस पर फॉलो करना है, क्योंकि आपसे एक्सपीरियंस्ड है वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो जो बोल रहे हैं आप उसको बात को सुना कीजिए, गौर से सुना कीजिए और अप्लाई कीजिए। बात समझ में आ रही है। तो मेहनत कीजिए बेटा, लगिए। अगर आज मेहनत नहीं करोगे बेटा तो आगे चलकर मजदूरी करना पड़ेगा बेटा। और ज़िंदगी में अगर आज मेहनत करोगे बेटा तो आगे चलकर एसी वाले रूम में आराम से बैठ के काम करोगे। तो समझ में आ रही मेरी बात। तो इस तरीक़े से मेहनत कीजिए और आपसे डेली रूबरू होंगे और डेली कुछ ना कुछ बातें करेंगे। और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें। सभी को बता दें कि क्लास 11 की स्टेप अप एजुकेशन में हिंदी मीडियम के भी बैचेज चालू हो चुके हैं। क्लास 11 हिंदी मीडियम में भी बैचेज चालू हो चुके हैं। हिंदी में मैथ पढ़ाए जाएंगे, हिंदी में केमिस्ट्री पढ़ाए जाएंगे, हिंदी में फिजिक्स पढ़ाए जाएंगे, हिंदी में बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और इन सभी सब्जेक्ट के टीचर धांसू टीचर है भाई, सभी एक्सपीरियंस टीचर। आप एक बार स्टेप अप एजुकेशन में आए, विजिट करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिहार शरीफ में बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कम फी में आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में जगह मिल रही पढ़ने का। जो आपको LN, जो PW हो गया, कैरियर पॉइंट हो गया, आकाश हो गया, इन सभी से बेस्ट फैकल्टी हैं। बेस्ट फैकल्टी कैश सर हो गए, कासिफ सर हो गए, अदनान सर हो गए, SK सर हो गए, बहुत एजुकेटेड टीचर्स हैं सभी लोग। तो आप लोग
स्टेप अप एजुकेशन में हिंदी में बैचेस ओपन हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द देर ना करें, जल्द से जल्द एडमिशन कराएं। अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन कराएं। ओके भाई, ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे कल। ओके बाय।